हर जगह भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी एक साथ रहती है। बहुजन समाज पार्टी के साथ कहीं दिखा दीजिए कि उनका निमंत्रण वहां था भाजपा लोगों के साथ। वो बताते हैं कि भाजपा का बी टीम बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन के मुंह में बहुजन समाज पार्टी की चाहे जो छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा हो, हमेशा तमाचा मारने का ही काम करता है। बीजेपी की जो सरकार बन रही है इसमें समाजवादी पार्टी का पूरा पूरा हाथ है। लेकिन आपने मीडिया के माध्यम से हम देखे भी, आप भी जान रहे हैं कभी उनका निमंत्रण था, वहां खाने गए थे, बताते हैं हमको काम वो कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमा शंकर जी ने बीजेपी को 30 बीघे जमीन देने के लिए कहा, लेकिन वहां सदन में बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा कि सपा बीजेपी की बी टीम है और उस बी टीम का हिस्सा प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी हैं। उसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बसपा के विधायक बीजेपी के कार्यालय से तय होते हैं। हमारे साथ में इधर बीएसपी के तमाम नेता हैं, मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, इनसे बात करेंगे। कहाँ से तय होते हैं आपके विधायक? पहली बात तो वो खुद ही बीजेपी कार्यालय से तय होते हैं, तो वो अपने अंदर पहले झांक ले तो बसपा वालों के ऊपर इल्जाम लगाने का काम करेंगे। किस बेस पे कह रहे हैं? किस बेस पे कह रहे हैं? हर जगह आना जाना, उनके प्रोग्राम में शामिल होना, तमाम जगहों पर हमेशा हर जगह भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी एक साथ रहती है। बहुजन समाज पार्टी के साथ कहीं दिखा दीजिए। सरकार बनाने के लिए क्या एजेंडा है आपके? सरकार बनाने के लिए मानवर मसीहा कांसीराम साहब का आज क्या जयंती थी। आज जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग जो है उनको सच्ची श्रद्धांजलि, अपना एक सब लोगों ने कार्यकर्ता मिल करके एक शपथ लिया कि आने वाले 2024 में आदरणीय बहन जी को प्रधानमंत्री बना करके तब सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करेंगे समाज। जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने कहा कि विधायक जो है बसपा के विधायक सपा बीजेपी के कार्यालय से तय होते हैं, आपका क्या कहना है? जी, हमारे मंडल कोऑर्डिनेटर जी सही बोल रहे हैं, इस बात को हम समर्थन करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि उनका निमंत्रण वहां था भाजपा लोगों के साथ। वो बताते हैं कि भाजपा का बी टीम बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन आपने मीडिया के माध्यम से हम देखे भी, आप भी जान रहे हैं कभी उनका निमंत्रण था, वहां खाने गए थे, बताते हैं हमको काम वो कर रहे हैं। लगातार एक दूसरे पे प्रत्यारोप आरोप लग रहा है। उधर उमाशंकर सिंह ने 30 बीघे जमीन फ्री में दे दी, अब बीजेपी के मुंह पे तमाचा मारा है। क्या बीजेपी के मुंह में बहुजन समाज पार्टी की चाहे जो छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा हो, हमेशा तमाचा मारने का ही काम करता है। बीजेपी की जो सरकार बन रही है इसमें समाजवादी पार्टी का पूरा पूरा हाथ है। और अगर बीजेपी को अगर ये लगता है कि मैं बीएसपी को हटा सकता हूँ या समाजवादी को लगता है कि मैं बीएसपी को हटा सकता हूँ, अगर औकात अगर उनके अंदर क्षेत्र में है, ईवीएम हटाकर बात करें हम लोगों से, उनकी औकात समझ में आ जाए कि बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता कितना तटस्थ है, कितना मजबूत है और हमारे वोटर कितने मजबूत है। चलिए, आपका कहना है कि ईवीएम हटा दीजिए। तो देखिए, उधर उमाशंकर सिंह ने 30 बीघे जमीन ऐलान किया कि मैं फ्री में दे दूंगा, मेडिकल कॉलेज बनवाइए। क्या कहें? इसमें हमारे बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमा शंकर जी ने बीजेपी को 30 बीघे जमीन देने के लिए कहा, लेकिन वहां सदन में कोई भी, चाहे योगी बाबा हो, चाहे वहां के और कोई विधायक हो या मंत्री हो, उस विभाग का मंत्री हो, लेकिन वो आज तक ये नहीं कहा कि आपके 30 बीघे की जमीन पर हम पॉलिटेक्निक बनवाएंगे, शिक्षा विभाग से बनवाएंगे या स्वास्थ्य विभाग से बनवाएंगे। आज तक उस पर कोई नहीं आया, क्योंकि अभी तक पूरे सदन में 403 विधायक में कोई इतना दमदारी नहीं दिखाया कि जो कि उस पर वो कोई अपनी जमीन जो सार्वजनिक कर दे, जहां पे पूरे प्रदेश के बच्चों का लाभ हो या पूरे प्रदेश के जनता को लाभ हो। कोई भी विधायक ये चीज नहीं कहा है कि हमारे पास 10 बीघे 5 बीघे है, आप उस पर सरकार को हम दे रहा हूं, कोई भी काम करे उस पर जो जनहित में जारी हो। क्या सरकार के पास जमीन नहीं है? सरकार के पास जमीन है या नहीं है, लेकिन हमारा विधायक जो कह रहा है उसको तो मानना चाहिए। उसको तो मानना चाहिए कि हमको ये फ्री में जमीन मिल रही है, केवल मुझे बनवाना है, मुझे वहां पे केवल कर्मचारी रखना है। केवल वहां पे जैसे स्वास्थ्य का हम बनवाते हैं तो स्वास्थ्य के कर्मचारी रखना पड़ेंगे। अगर वहां पे हम शिक्षा विभाग से बनवाते हैं या शिक्षा पॉलिटेक्निक जैसे बड़ी शिक्षा हो वहां पे रखना चाहेंगे तो उसके लिए केवल आपको बिल्डिंग देना पड़ेगा, फर्नीचर देना पड़ेगा और केवल कर्मचारी रखना पड़ेगा। और गाँव के और वहां के उस क्षेत्र के, उस जिले के, पूरे प्रदेश से लड़के जाएंगे, या फिर अगर स्वास्थ्य बनवाते, अस्पताल बनवाते हैं तो वहां पे पूरे प्रदेश के लोगों का कम से कम वहां पे उद्धार हो सकता है और इलाज हो सकता है।